दिखाई देगा। इस तरह परम धाम में भांत भांत के रंग रिफ्लेक्शन में, झलकारों में दिखाई देते हैं और इसमें कहीं की भी गिनती, थंबों की कहीं की भी गिनती कैसे में दीवारें तो इनकी दीवारों बुरुज बने हुए हैं। अमूल, अतुल, अनगिनती, कोई आप आकलन नहीं कर पा रहे हैं, अतुलनीय है और अनगिनत है। कछु कहो न जाए मुख भाग। इंद्रावती जी जो परम धाम की रहने वाली है, जिनके साथ में जुगल किशोर विराजित हैं, वो कह रहे हैं कि परम धाम इतना असीम, अपार और अखंड है कि उसको मेरी जुबान में गिनती में कैसे आवे। ये सुख इन मंदिरों में, ये जो रंगमहल के एक एक कमरे हैं, बड़े विशाल, अत्यंत शोभित और समस्त सामग्री, सोफा सेट, बेड, बिस्तर और झुमके लगे हैं और अलमारियां सजी हुई हैं और पर्दाएं दरवाजों पे बड़े बड़े, जैसे राजा बादशाहों के महलों में रहती हैं, वो तो नकल यहाँ दुनिया में आई है। वहाँ बड़े बड़े मखमली पर्दे लगे हुए हैं। इन सब की शोभा मैं कैसे वर्णन करूँ। वही स्वरूप सुध जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको थोड़ा थोड़ा बताया है और वो ही इसकी शुद्ध विस्तार समझ सकेंगे। विध विलास इन धाम को, ये धाम का अखंड आनंद, इन धाम का ब्रह्मानंद, इस धाम का रसानंद असीम और अपार है, भांति भांति से है, सभी भांति से लीला करने वाले राज्य श्री परमात्मा है, वो असीम और अनंत है, उनकी लीलाएं असीम और अनंत है। कहा कहे जुबा वजूद इन बुद्ध, और इस से कैसे कहा जाए।
जी की व महाराजा जी की भेंट, प्रकरण भेंट को शुरू। पहले सूरत सिंह सुनी। श्री राजसमधी कृपा निधान। आगे रामनगर से गढ़ा जबलपुर आए और वहाँ से अमराई घाट पन्ना गाँव पहुँच गए। अब आगे फिर से हाल बताते हैं यहाँ आने में कैसी कैसी घटना हुई। तो रामनगर में जब सूरज सिंह नाम के ब्रह्मशिष्टी ठाकुर गौड़ है, सूरज सिंह गौड़ रामनगर, ये ब्रह्मशिष्टी है, इनको राज्य ने संगत दी, श्री जी साहब की संगत दी, ये अपने धर्म में स्थापित हुए। ताकत से इन्होंने राज्य का चेहरा देखा, सूरत देखी, ये सब पहले वर्णन आया। इसके सबब अभी उसको कुछ करना है, आगे आप सुनिए। बीच रामनगर के बीच की बात है। देवचंद जी को दिखाइया। देवचंद जी देवकरण बुंदेला, दीवान देवकरण बुंदेला, जो चंपत राय के सबसे छोटे भाई हैं और 76 साल की भी उम्र के हैं, इसलिए 76 साल के दल में है और इनका संपर्क है पूरा। और चढ़ाइयों में और लड़ाइयों में ये गए हैं। छत्र प्रकाश में देवकरण का नाम आया है। एक जगह ऐसा नाम आया है, ये जो मुसलमान मुगल वंशी जो गवर्नर्स जो होते थे, तो फतेहपुर जो कानपुर के पास है, ये चोपड़ा मंदिर से सीधा 100 किलोमीटर दूर होगा, 150 किलोमीटर दूर फतेहपुर। यहाँ के नवाब जो एक थे वहाँ के नवाब, उसको जाके 76 साल में मारा था, जिनके दल ने चढ़ाई की थी। और 76 साल के मामा भी वहाँ थे, मामा जी तो शहीद हो गए। वो जो नवाब था वो इतने लंबे ऊंचे कद का था कि उसके मामा ने बोला कि इसको मारने के लिए ये व्यवस्था है कि मैं बाहर से वार करूँगा, तुम उसको पीछे से मारो। तो पीछे से मारे तो उसको लगे नहीं, वो जो कवच पहने हुए था। तो 76 साल अपने मामा को बोलते हैं, 76 साल की उम्र 21-22 ही होगी, 20 तक की बात है। राणा जी से मुलाकात नहीं है, लेकिन मुझे आपको देवकरण की बात बतानी है। देवकरण की हाल बताने के लिए मैंने संदर्भ छोड़ा है छत्र प्रकाश का। तो वो नवाब को न जाने कौन सी विद्या आती थी। उसके मामा ने 76 साल को बोला कि बहुत बलवान कहलाते हो, मारो उसको तलवार ताकि गर्दन कट जाए, पीछे से मारो। तो पीछे से 76 साल में अब किशन जी को याद किया होगा, वो बच्चे थे वो, और मारा उसको तो उसकी गर्दन कट गई। वो फतेहपुर का नवाब था, लेकिन गर्दन कटे हुए वो लड़ रहा है महाराज। 10-15 मिनट हो गए, उसने सुधार मान ली। तो उसको सिधार में जो मामा उसको दिखा था, अब तो गर्दन उसके पास नहीं है, वो थाली में लेके चला और उसने मामा को मारा। ऐसी जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में घेर मचा हुआ था और उसमें देवकरण को इन मुस्लिम में योद्धाओं ने घेर लिया था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि छत्रसाल कौन। और ये जो देवकरण है, ये पीले पीले कपड़े पहने हुए थे केसरिया रंग के। तो उन्होंने समझा कि ये छत्रसाल है, तो सब लोग उस पर चढ़ाई कर गए। ऐसे में छत्रसाल जब कूदे वहाँ पे उस लड़ाई में, तब जाके देवकरण बचे। तो उनकी उम्र के ही है और ऐसे योद्धा छत्रसाल है, उनके साथ राज्य शुरू से रहे हैं। तो ये जो देवकरण है, ये 76 साल के पास से मऊ से यहाँ आए हुए थे। कहाँ आए हुए थे? रामनगर में आए हुए थे। यहाँ इनकी कोई रिश्तेदारी पहचान होगी, ये बुंदेलखंड छोड़ के रिसा के, और यहाँ कुछ
कुछ समय 2-4 महीने के लिए इनको यहाँ रहना पड़ा। इसी रामनगर में सीधी साहब की कथा चर्चा चलती थी, जिसका रामनगर में बहुत शोर था। तो सूरज सिंह को जब पहचान हुई कि मैं तो परम धाम का हूँ, तो उसने घर में आके और अपने फ्रेंड ये देवकरण बुंदेला है इनको बताया। तो कहिया पैगंबर, तो कहा बताया कि ये तो बड़ी पैगंबर की बात है, राजी का संदेशा इनके पास है और परमात्मा से मिलने का ये अवतार प्राणनाथी हुआ है। इसने किसको बोला? सूरज सिंह गौड़ बहादुर राज दरबारी ने किसको बताया? देवकरण बुंदेला को 1 साल के चाचा है और वो यहाँ के रामनगर आए हुए हैं। आए राज रामनगर, जब श्री राज रामनगर में है तब की बात है। तहाँ विराजे बरस दोए, 2 साल यहाँ पर श्री साहब और अपने सुंदर साहब इनको सबको उन्होंने यहाँ रहकर आनंद लिया। आनंद काय में मिलता था? खाने पीने में, रहने सोने में, काय में आनंद मिलता था। आनंद मिलता था सीधी साहब के वचन सुनने में। वचन सुनने को मिल गए, रोटी मिली या नहीं मिली, ये बात गौड़ है, ये राजी का दल है, इसकी 14 लोक में ये विशेषता है। रोटी मिली या नहीं मिली, देने वाला देगा। जो मिलना चाहिए वो ये है कि राजी के मुख से हम वचन सुनेंगे, वो वचन हमारी खुराक है। मिले दीवान देवकरण ने, दीवान देवकरण की फिर मुलाकात सूरज सिंह के कहने से शिवराज जी के चरणों में वो आया। ईमान ले आए सोए, और शिवराज जी के वचन सुनकर दीवान देवकरण बुंदेला जो मऊ से यहाँ रामनगर आए हुए थे, इनको ईमान आ गया। उमंग अंग में आया, दिल बहुत ही खुशहाल हुआ। क्यों हुआ? कहे जाए छत्रसाल, ये खुशी थी उसको कि मैं मऊ में जाकर के छत्रसाल को बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हमको परमात्मा का मिलन अवतार हमने देखा है। ये हकीकत सुन के वास्तविकता को जब 6 साल जानेंगे होवेगा खुशहाल, 6 साल को बहुत ज्यादा खुशी होगी। इस वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए। देवकरण के लौटने की बात है कि वो तो सीधे साहब से बात भी हुई थी, वो वर्णन हो गया है पहले। अब ये जो देवकरण यहाँ लौट कर मऊ आए हैं, ये तो 6 साल जी के वंश परिवार के हुए। ये तो 6 साल जी के यहाँ जब मिलने घर में रहने वाले हुए, उनके मुख से 6 साल को ये सुनने को मिल रहा है कि प्रभु प्राणनाथ जी श्री कृष्ण जी हैं और सखियों को ढूंढ रहे हैं, आत्माओं को ढूंढ रहे हैं, ब्रह्मात्माओं को। और औरंगजेब भी इनसे दुश्मनी रखता है, मुसलमानों से ये बहुत दूर था, 6 साल भी कर ही रहे हैं। तो ये अनुकूल बात हुई कि प्राणनाथ जी से मिला जाए। कैसे कि 6 साल की बुलबुआ भेजे, निमंत्रण भेजे प्राणनाथ जी के लिए। इस संबंध की बात देवकरण ने महाराजा छत्रसाल को मऊ में बोल दी। खबर करी महाराज को, खबर करी, दिया पैगाम पहुँचाए, ये परम संदेश पहुँचा दिया। नौरंग अकस राखत है, ये भी बताया कि औरंगजेब दुश्मनी जहाँ जहाँ जाते हैं पकड़ने की कोशिश करवा रहे हैं। उनके नवाब की सेन के टुकड़े आते हैं। अभी रामनगर में तो खुद ही मानते आए हैं मुसलमान ही, लेकिन ये परेशानी प्राणनाथ जी को बनी रहती है। ये देवकरण ने छत्रसाल को मऊ में बताया, जबकि श्री साहब इस वक्त रामनगर में है, यहाँ से रवाना होंगे। वो तक की बात बता रहे हैं। है लड़ाई इस्लाम से लड़ाई है, ये जो मुसलमानों का
धर्म है जो बार बार के मुसलमान बना रहे हैं, इसके विरोध में प्रभु राम जी काम कर रहे हैं। दावत सबक ठोरों करी और बड़े राजाओं को औरंगजेब से लड़ा जाए। बुलाओ अपने ठामे। हे छत्रसाल, अगर बहुत ही अच्छा रहे आप भी प्रभु प्राणनाथ को यहाँ बुलावा कर दें। अंकुर असल का छत्रसाल जी जो परम धाम की सकुंडल की वासना है, उसमें ये सुरूर आया है, उसमें ये कसस आई है, उनके दिल में ये सहूर आया है कि हाँ ये बात ठीक है और हमें प्राणनाथ जी को बुलाना चाहिए। सुनत ही करें चेतन ने। सुनत ही चेतन होती है ब्रह्मसी की, उसको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, उसकी तो बुद्धि विशाल है, इतनी विशाल है पहाड़ से अधिक विशाल बुद्धि ब्रह्मसिद्धि की होती है। तारतम्य मिलने पर वो परिपक्व होती है और धाम से जुड़ जाती है। छत्रसाल को जुड़ना बताया है, लेकिन कशिश की पूर्ति होना है। बलदीवान के आगे बलदीवान जो है छत्रसाल जी और छत्रसाल जी के चचेरे बड़े भैया 1-2 साल बड़े हैं बलदीवान, इन दोनों के अपने रिश्ते हैं और ये चढ़ाई करते हैं। इसमें हम आज की भाषा में बोले तो छत्रसाल जी अध्यक्ष हैं और बलदीवान उपाध्यक्ष, और उनकी भाषा में हिसाब है कि जो शेयर होता है धनराशि का, जब कभी चढ़ाई होती है तो वहाँ से माल असवाब आया तो 55% उसको मिलेगा छत्रसाल को, और 55 के बाद कितने बचे 45% बलदीवान को मिलेगा। तो सेना को बांटने के बाद में आपस में जो इनका बंटवारा था सुनिश्चित था, सुआधारित था, जो हम बोल रहे हैं छत्र प्रकाश में लिखा। ये उनकी वो तैयारी, और ये लोग चढ़ाई करते थे, वो विजय प्राप्त करते थे। हमने इनकी व्यवस्था बताई। बलदीवान कौन है? क्योंकि बलदीवान का नाम यहाँ आया है। छत्रसाल को कोई काम करना है तो करने से पहले बलदीवान से मशवरा करें। ये ब्रह्मशिष्टि की आदत है, वो आगे कदम भरने से पहले विचार विमर्श करते हैं, और जो मूर्ख होते हैं काम करने के बाद वो, जो बुद्धिमान है वो काम करने से पहले विचार विमर्श करते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो काम करने के बाद वो, ये अंतर भी तो समझना चाहिए। क्यों बात आ रही है? देवकरण ने छत्रसाल ने बोला, छत्रसाल यस करते बुलाओ, नहीं बुलाने से पहले तैयार किया अपना 45% का जो उपाध्यक्ष है बलदीवान, बड़ा है 2 साल बड़ा है, लेकिन छत्रसाल में शौर्य है तो बलदीवान को उनका शौर्य मंजूर है, तो अध्यक्ष छत्रसाल है, सेनापति छत्रसाल है और उप सेनापति बलदीवान है। और हमने भी जब अपन अभी आगे वर्णन आएगा तो बलदीवान सब काम कर रहे हैं छत्रसाल के इशारा मात्र से। ईमान का भी जब मुद्दा आएगा कि प्राणनाथ जी पे ईमान लाया जाए या नहीं लाया जाए, तो छत्र बलदीवान को कोई शंकाएं हैं तो उन्होंने शंकाएं पूरी करी है। रसूल मोहम्मद जो काजी है मोहम्मद के, क्यों बुलाया गया? बलदीवान के कारण। पंडित बुलाया, दूर कहीं बैठे हुए, और यहाँ देवी का मंदिर है, चंपतराय चाहते हैं कि थोड़े से दूर चाहिए, तो चंपतराय ने अपने बेटे को भेज दिया, तो पास के बगीचे में छत्रसाल पहुंच गया, उम्र 12-15 साल, और ऐसे में यह सिर्फ छोटी होगी, वो तो फूल तोड़ने में लगा है, और मुसलमानों ने आगे उसको तीर छत्रसाल ने तलवारों से 6 को मारा छोटे में, 6 को मारा छोटे में, और फूल लेकर के पिताजी के पास चंपतराय ने दे दिए। ये मैं छत्रप्रकाश जो छत्रसाल ने लिखवाया है अपना जीवन चरित्र, उसमें से बोलता हूँ। कब सरार के बोलने की ये जगह नहीं है, झूठ बोलने की ये जगह नहीं है,
सोच समझ के बोलने की जगह है, और जो बोलते हैं उस पर विश्वास करके आप आगे चलिए, इसका वादा भी। क्योंकि हमेशा सुचरित्रता से रहकर बोलना और उतना ही बोलना जितने राज्य की राय है उतना ही बोला जाता है। तो ये आपको हमने बताया कि कैसे छत्रसाल की रक्षा होती रही। बचपन में ही, युवावस्था, किशोरावस्था में ही उन्होंने मुसलमानों को मार करके पिताजी ने जो काम तीनों का दे दिया, फूल पहले लिए, ये नहीं बोला कि मुझे यहाँ लग गया कि वहाँ लग गया। क्या मजाल छत्रसाल को एक तलवार की नोक लग जाए, उसके सिर पर राज्य, जिसके सिर पे राज्य नहीं होते हैं तो उसका बाल का नहीं होता। छत्रसाल के जीवन से तो हमें सीखना है, जो दुनिया में कैसे रहा जाता है ये तो हम छत्रसाल से सीख पाएंगे। हमें जगह जगह धर्म युद्ध करना है तो दुनिया हमें कैसे कैसे मिलेगी, वो तो हम छत्रसाल और सीजी साहब जब जुड़े तो सीजी साहब के साथ जैसा बीता वैसा आप करेंगे तो सफल होंगे। इस तरह से हमने याद आपको दिलाई कि बल्दीवान की बात आई। महाराज छत्रसाल ने बल्दीवान से पूछा कि अपनी क्या राय बनती है, क्यों न प्राणनाथ जी को बुलाया जाए। बात करी देवकरण ने, देवकरण से बात करी, दिल में विचार दे, ऐसा दिल में विचार करके लालदास पहुंचे। अब जब ये बात चल रही थी, इतने में इतनी जो अवधि हुई है इतने में कहा है, उसके बाद वो गढ़ा से अगरिया आए, अगरिया से लिंकरा आए, लिंकरा से बेलहरी आए, बेलहरी से कुंजवन की रेल हो गया है, वहाँ कुंजवन के रास्ते से सीधी साहब यहाँ कमलाबाई ताल के रास्ते से अमराई घाट आते हैं। अमराई घाट उसको कहते हैं जहाँ आम के पेड़ लगे होते हैं, 5-6 पेड़ तब भी लगे थे और अब भी लगे हैं, इसलिए वो तिस्सा नदी के किनारे का अमराई घाट आम के पेड़ों के कारण बोला जाता है। आगे ये सुनिए कि देवकरण की है, बल्दीवान भी है और एक बात हो रही है। आए उत्तम दास आनंद सो। लालदास जी यहाँ पहुँच गए हैं। अब लालदास जी पहुँचे हैं, उनके साथ में उत्तम दास हैं और आनंद दास हैं। ये ऐसे पहुँच गए, कट 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 छत्रसाल है, कौन जगाने आए हैं, ऐसे पहुँचे क्या माना। अरे वहाँ ये खड़ा होगा, सिपाही खड़ा होगा, लोग में जाके देखो, सिपाही को बोलेंगे हम लोग आए हैं और हमारे गुरु जी हैं वो अभी आएंगे, हमारे गुरु जी का संदेशा है और हम छत्रसाल को देने आए हैं, तो हमारे छत्रसाल को है करा दीजिए। तो सिपाही कहेगा हाँ चले जाओ, सिपाही की नौकरी चली जाएगी। सिपाही अंदर जाए, छत्रसाल से पूछने जाएगा, या रानी होगी घर में, उनसे पूछ के बाद में उनको अंदर जाने देगा। ये थोड़ी भी खतरे दिखाई, मगर आप अपने दिमाग खोल कर लेंगे। आप राजाओं की स्टोरी सुन रहे हैं, जहाँ हर किसी से दुश्मनी का खतरा रहता है, तो उसमें जिंदगी कैसे जी जाती है उसका यात्रा तो अंदर ही पहुँच गए। वो संघर्ष तो हो ही गया, हमने आपको संघर्ष की याद दिलाई है कि कोई संघर्ष आए छोड़ के राज्य के काम को छोड़ा नहीं। आपने देखा होगा नवरंग जी के पीठ रामदास पुरोहित उदयपुर में, उदयपुर की बात है ना, कैसा डंडा मारा, औरंगाबाद की बात है, कैसा डंडा मारा। ये लोग बूंदी के औरंगाबाद के मराठे नहीं थे, ये तो गवर्नर थे यहाँ, जो भाव सिंह हाड़ा है उन्हीं से उनको गवर्नर बना के औरंगाबाद 1000 किलोमीटर दूर गवर्नर बना के रख गया। ये मुगल बादशाहों की नीति थी। अगर ये राजाओं से लड़ते हुए, हिंदू राजाओं से लड़ते हुए मर गया तो औरंगजेब का कुछ नहीं गया। ये हिंदू राजा गवर्नर के रूप में मर गया और जी गया तो हमको राज देगा, राजा ये थोड़ी बनेगा औरंगाबाद का। आपको मैंने नीतियाँ बताई हैं औरंगाबाद में। सीधी साहब को क्यों बुलाने की बात बनी, क्योंकि वो अस्त था। सीधी साहब उदयपुर से जब उज्जैन आए हैं, बीच में डोली पड़ती है, बड़े बड़े पहाड़ों के
दृष्टि से निकलते हैं। उज्जैन से उदयपुर की 400 किलोमीटर की दूरी है। बीचों बीच बूंदी है। वो बूंदी में राजा उपलब्ध नहीं था भाव सिंह हाड़ा, क्योंकि पता चला वो कहाँ है, उसको गवर्नर बना के कहाँ भेजा है, औरंगाबाद जिससे लड़ना है, और शिवाजी मराठी राजाओं से लड़ना है। मर गए तो गए, औरंगजेब का कुछ नहीं गया, और जीत गए तो वहाँ का राज कौन करेगा। ये आप समझिए, इस जमाने का वो वक्त था। उस जमाने में ये याद कहाँ से कैसे आई, क्या हुआ, उत्तम दास आनंद दास जी जो पहुँच गए हैं, तो वो इस हमने याद दिलाया, तो या हमें नवरंग की याद आई कि पीठ में जब उसके डंडा मारा था रामदास ने, वो लाल लाल निशान बना हुआ था। हम आप होते तो औरंगाबाद से वापिस तो राजा थे कि वो तो हमको मारते हैं, इसलिए हम जाने और ब्रह्म सृष्टि ऐसा काम नहीं करती। ब्रह्म सृष्टि को मारने से वो वापिस नहीं लौटती। दूसरा दावा, तीसरा दावा है, लेकिन जो जी साहब ने बोला है वो काम करके दिखाइए। हम परम भाव में से आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, काम का बहाना बन के काम छोड़ने के लिए नहीं आए हैं। अगर ये नहीं सीखा तो स्त्री पुत्र रामदास को मारा गया, रामदास को मारा, उन्हें पीठ दिखा दी। तुम क्या करते हो, तुमको देखना है कि नवरंग ने क्या किया, कैसे का काम किया। ये मुद्दा है, ये लालदास उत्तम दास की मुझे याद आई, ये यहाँ पहुँच गए हैं। अगर इनके व्यवहार में कोई चूक हो जाए, नुकसान किसका होगा, ब्रह्म सृष्टियों का होगा। ये चूक नहीं होगी, खूब के काम हो रहा है। और ये श्लोक सुनाएंगे, आपको मिलेगी, लोग सुनाएंगे इसको। वो हिंदू है, कौन, छत्रसाल, वो 30-32 साल का है युवक, वो जल्दी से आपके चक्कर में आने वाला नहीं। आपको ये दिमाग रखना पड़ेगा, इसको दिमाग को बदलने में। जब हम पहले आए हैं तो हम क्या करें, एक काम इसलिए अब क्या करते हैं, उनके भाई सुनिए। पानी राज की गावते, पानी गाय ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, कौन गा रहा है, लाला निर्मलता, जो भी दृष्टियाँ वहाँ गई है, क्या गा रही है, ना ईश्वर न मूल प्रकृति, तादिनी की तो आप जो ईश्वर है। और ये सारा संसार नहीं था, उस समय भी कुछ था, वो क्या था, परम धाम, और वहाँ कुछ घटना हुई। ये छुपाएगी ना बात, 70 साल कौन सी बात छुपाएगी। ऐसे वहाँ के राज की वाणी, प्रकाश की ये जो प्रगटवाणी है, उसकी ये लाइन बताई। प्रगटवाणी कहाँ उतर गई थी, अनूप शहर में उतर गई थी, हिंदी में, और हिंदी में उन्होंने भाई सुनी श्लोक महाराज ने लोग सुने, लालदास जी ने लोग सुने। अब वो आइडिया लोग बोल देंगे, ये बोल देंगे उत्तम पुरुष वो है, और अक्षरातीत को हम पूजेंगे, और हम किसी को नहीं पूजेंगे, इससे से वो परिणामी बन जाएगा, इससे से उसका अट्रैक्शन आ जाएगा। उसका अट्रैक्शन इन श्लोकों से आएगा, जो आप यहाँ देखिए, जो लालदास जी ने वहाँ पढ़े होंगे, आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे। श्लोक बोलता है बुद्ध चलती अवतार की बात। श्लोक कहता है भागवत का है, श्लोक स्कंद पहले का है और अध्याय 3 का है, और 24-25वां श्लोक है। क्या बोलते हैं, गाके बोल रहे हैं वो लोग, इसलिए आप गाके सुनिए। ततः कलौ संप्रवत्ते समोहाय सुदिशाम, बुद्धो नाम्ना जिनसुतः ईकेषु भविष्यति। भविष्य में बुद्ध अवतार होगा। श्लोक बोल रहा है, कैसा होगा, वो परमहंस का बेटा होगा, जिनसुतः, परमहंस
देवताओं के जो विरोध करने वाले हैं उनको संबोधित कर। देवताओं कौन है? हिंदू, असुर वो है यहाँ कुरान आया है। तो इन्होंने कुरान की बात बोल करके उनको संबोधित किया है। देखिए, दिमाग को घुमाइए, भागवत आपको सच बुद्ध अवतार संबोधित करेगा असुरों को। आप करेंगे संबोधित? कैसे करेंगे? अभी तक नहीं। वो क्या है, वो कुछ बोल नहीं पाए, वो आपके ऊपर वार नहीं कर पा रहे, बस घर में बैठे, उनके पास बोलने का कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नकली मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है, वो तो हिंदू रहे हैं, उनके बाप दादे हिंदू रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, वो क्या है। लेकिन हमारे लोग तो हमारी गवाही देते हैं। 76 साल के सामने लालदास जी ने श्लोक गाया, उसे फिर से सुनिए। तथा कलौ संप्रवृत्ते, जब कलयुग चल रहा होगा, सम्मोहाय सूर्यताओं, सम्मोहित करने के लिए इनके देवताओं के विरोधी, हिंदुओं के विरोधियों जो होंगे उनको सम्मोहित करेगा। क्या होगा? बुद्धो नाम ना जिन कुतः, नाम उसका होगा बुद्ध और परम हंस का बेटा होगा। अब बताइए, परम हंस का बेटा कहाँ से लाओगे? और देवचंद जी परमहंस है और देवचंद जी का बेटा महराज। कुरान में भी सिद्ध होता है ज़करिया का बेटा एलिया, और भागवत से भी सिद्ध होता है परमहंस का बेटा बुद्ध अवतार होगा। कैसे परमहंस, जिसको परमहंस है ही नहीं सकी, लेकिन देवचंद जी पिता परवान जो पेट में लालदास जी के रतन भाई की बात आई थी, और किशन जी जो अटक लीला उन दिनों करते थे, वो हुक्म का स्वरूप, आदेश का स्वरूप कहाँ रहेगा? देवचंद जी पर रहेगा। और जो अटक लीला हो रही है, किशन जी सोने की कठिनाइयाँ दे रहे, खीर बांट रहे, हुक्म का स्वरूप है। और ये व्यवस्था नहीं होती तो धर्म खड़ा नहीं होता। वो ऐसे में कैसे से याद आई कि ये जो किशन जी ने ही बता दिया कि लीलबाई के ध्यान होने का समय आ गया। कहा लिखा भैया, ये किताब की बात है, ये इनका टाइम आ गया, इनको जाना है। देवचंद जी का प्रश्न था कि बाल बच्चों का क्या होगा? किशन जी ने उत्तर दिया कि व्यवस्था हो जाएगी, आप रणजीत भाई के खड़े हैं, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। लीलबाई के पेट में रतनबाई की वासना का बच्चा, और लीलबाई का निधन होता है, रतनबाई वासना महराज का होता है, आत्मा में समाती है। और इस तरह लीलबाई देवचंद जी का जो बेटा है, जो रतनबाई महराज का प्रकाश साक्षी है। इसका अर्थ अभी तक नहीं आप निकाल पाए। तब जो वासना बाई रतन लीलबाई के उदर उत्पन्न श्री देवचंद जी पिता परवान, तब लिखा है। तब क्यों लिखा है? तब कौन सा तब का अर्थ निकालोगे, वो आप आज सुन रहे हैं कि जो वासना थी रतनबाई की पेट में लीलबाई के, और लीलबाई को जाना है, महराज ठाकुर देवचंद जी के वो पुत्र हुए महराज ठाकुर। और ये बोल रहा है बुद्धो नामना जिन पुता की भविष्य की, भविष्य में की करते हैं उत्तर भारत में ये जो आपका एरिया कहलाता है हमारे भारतीय का, तो ये यहाँ पे 1735 में बुद्ध अवतार प्रकट हुआ। कहाँ हुआ महाराज? सब भूल गए। 1735 भी तो बोला है, काय के लिए नहीं बोला? ये बोला ये गवाही देती है। और कलकी की गवाही सुनिए, जो लालदास ने 76 साल से सुनाई, वरना हमारे पास कोई समय नहीं है। क्यों समय बीत कर मगर लालदास को सुना रहे 76 साल को। 76 साल अभी आए कहाँ है? 76 साल में प्रहलाद जी को बुलाया कहाँ है? इतना मजबूत आप काम करेंगे, 76 साल की जरूरत आ जाए कि हम प्रहलाद को जरूर बुलाए। सुनिए आप अगला अथासो युग संध्यायाम
युग की संख्या जोड़ यहाँ पर कहा द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग शुरू हुआ, वो संख्या है। तो कलयुग के 5000 हुए थे और कलयुग की उम्र 4 गुनी 20-22 हजार के करीब बन रही थी, यहाँ पे लाखों बनती है। तो वो सब पाप के कारण कलयुग की उम्र कम होती बढ़ा, ये शास्त्र कहता है। भविष्य पुराण कहती है उम्र कम हो गई है कलयुग की, क्योंकि पाप से भरा है ये युग। तो दस्यु जब उत्पन्न होंगे, कौन से दस्यु? रायसु राजसु, राजा बादशाह जब दुश्मन होंगे धर्म के, जनता विष्णु यश दो, उस समय हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, विष्णु यश की रक्षा के लिए, भागवत धर्म की रक्षा के लिए नामना कल्कि ही जगतपति प्रकट होंगे। कल्कि अवतार ये वक्त आया है, ये विषय वस्तु है जिससे छत्रसाल को प्रेरित किया जा सकता है। प्राणवादी को बुलाए। भागवत के कहे लालदास, भागवत के लालदास ने वचन बोले जो हमने सुनाए। तब सिर जी साहब जी के चरण की, तब छत्रसाल के दिल में आस बनी कि अब हमारा इनके चरण मिले, ऐसा प्रबंध हो जाए। सिर जी साहब जी को बुलाओ, सिर जी साहब को अब बुलाने के लिए जाओ देव जी तुम्हें ऑर्डर, छत्रसाल ने ऑर्डर कर दिया, देवकरण तुम पर्सनली जाओ और अपनी व्यवस्था से पूरे और जो कुछ अपने पास व्यवस्था है सीधी साहब दल को यहाँ पर ले आओ। लाल उत्तम को ले जाओ, लाल उत्तम जो साथ में है उनको भी ले जाओ। सामे आए बुलावन हमने, हम भी आके अगवानी करेंगे। छत्रसाल ने बोला कहाँ से विदा होके होकर के आए, अगर ये पहुँचे। दोहरा रहे हैं जिस तरह से ये देवकरण को बहुत काम हो रहा है और यहाँ सीधी साहब के पन्ना की रवानगी, तो रास्ते में अब ये मिलेंगे ना, गढ़ा में मिलेंगे थे देवकरण और फिर चले गए थे अपनी खबर लेने। तो ये अगर ये आए हैं जो 20 किलोमीटर है जबलपुर से, गढ़ा वाले जबलपुर रिझाए मिलते राज को, आते हुए मिलते हैं कि कौन अगर ये के इनका संदेश पहुंचता है देवकरण आते से सेवा करी समेत कबीले, समेत सेवा करी चले अगर ये से व्यवस्था के साथ में छत्रसाल से मिलने के लिए सीधे साहब से पूछो आपको कैसा लगता है। आजकल होता है ना, आपको कैसा लग रहा है महाराज, आपके यहाँ चोरी हो गई, तो बोलेगा मैं मारा जा रहा हूँ। तो आपको नेता से पूछिए आपको कैसा लगता है महाराज, आप आज नेता जीत गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, तो वो बताते हैं मुझे कैसा लग रहा है। सीधी साहब के सामने माइक लगाइए, सीधी साहब से पूछिए आपको कैसा लग रहा है, हमसे सुनिए। वो बोलेंगे हमारे दिल की आवाज है, हमारे धाम की सखी शकुंतला, जिसके लिए देवचंद जी ने मुझे आदेश दिया था, परमात्मा ने पूरा किया। हम शकुंतला से मिलने के लिए जा रहे हैं। कैसे दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए दुल्हन बारात का इंतजार करती है, वैसा इंतजार आज मेरा ठाकुर को है कि हम शकुंतला से मिलने के लिए जा रहे हैं। पर न पहुँचे आए साहब यहाँ पर आपने यहाँ पर तेरा हुआ है और झंडे की चित लाए, और झंडे की चित लाए। इस यहाँ को देख करके जो प्राणा जी के दिल में ये आता है, हमारा धर्म का झंडा यही गड़ेगा। अभी तक कितने परिणाम समझ नहीं आया, वो भी है, ये भी है, ये भी है, 3 है, 4 है, 5 है। अरे क्या बोल रहे, जिसको मान लो वो बोल रहा है और झंडे की चिंता है। तुम झंडे तले खड़े होना चाहते हो तो दूसरों के नाम क्यों लेते हो महाराज? तुम्हें झंडा तले खड़ा होना नहीं आता। वो क्या बोल रहा है आपका आदि जिसने धर्म चलाया और झंडे
अरे जो यहाँ लोग हैं या हम लोग हैं स्वामी भाई, आज या कल मर जाएंगे, क्या हमको राजा बादशाह बनना है? जो आपका, जिसको आप पूछते हो प्राणा जी को, उसने यहाँ झंडा लगाया है, उसने यहाँ के धर्म को मुखिया बनाकर खड़ा किया है, जिसकी यही कृपा साक्षी है कि तक में आप जगह जगह भूल जाओगे हमारा मुख्य के ऊपर। अभी तो 6 साल से मिलिया बकाया है हमारा, वो तो चौपड़ा मंदिर का स्वागत बकाया है, लेकिन इंद्रावती ने देख कर बोल दिया वो राज्य से जुड़े हुए हैं, वो राज्यों के दिल में रहता है, ये मेरे धर्म का झंडा यहाँ गड़ेगा। और झंडे नदी किलकिला तीर पे नदी के किनारे उतरे परमहंस आए, और उतरे परमहंस हैं, इनको कहते हैं कहते हैं। आप उन्हें क्या कहते हैं? मोहम्मद कहें, मोहम्मद तो आपको मोहम्मद चढ़ा हुआ है, हिंदुओं को मोहम्मद नहीं चढ़ा है, उनको परमहंस चढ़ा